सोशल मीडिया पर आज के दिन वैष्णो देवी के पास रियासी में जो भी आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। साथ में सोशल मीडिया पर इंडियन मुस्लिम नाम से एक हैशटैग है, वो भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन रियासी में जो भी आतंकवादी हमला हुआ है उस हमले पर चर्चा करना क्या जरूरी नहीं है। रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर जो भी हमला हुआ है उस पर कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं बोल रहा है, सभी चुपचाप बैठे हैं, जैसे कुछ बोलने से न जाने किसको नाराज कर देंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी सोच दोगुली है, वे इस हमले को भारत के नागरिकों पर हमला मानने की बजाय अपनी राजनीति कर रहे हैं। जब हम अपने ही देश के मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिलिस्तीन के बारे में बोलने का कोई भी हक है। वो तो हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर है और वहाँ की घटनाओं से आपकी नींद भी खराब नहीं होती। नुसरत भरूचा जब पिछले साल अक्टूबर में इजराइल में थी, तब उन्होंने भारत लौटकर धन्यवाद कहा था भारत सरकार को, लेकिन अब वे भी रफा पर चिल्ला रही हैं। रियासी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में रियासी में जो भी आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 10 हिंदू श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा गैंग में से किसी ने भी इस आतंकवादी हमले पर कुछ भी नहीं बोला। इस घटना में इस गैंग के दोहरे मापदंड को सामने ला दिया है। इंस्टाग्राम पर इस हैशटैग को बैन कर दिया गया है। जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा या फिर कोई भी सर्च करेगा तो वो पोस्ट वहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑल आइज ऑन रफा सर्च करते हैं तो आपको पुराने सभी 2,95,000 पोस्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऑल आइज ऑन रियासी सर्च करते हैं तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ये दिखाई देगा कि इस पोस्ट को गाइडलाइंस के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। इस प्रॉब्लम को लोगों ने अपने टाइमलाइन पर भी उठाया है। जैसे मधुर सिंह ने ये लिखा है कि ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि उसने ऑल आइज ऑन रियासी को ही ब्लॉक कर दिया। जब आप सर्च करते हैं तो कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता, बस स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि ये हिडन है। इस पोस्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि आईटी मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोग तो इस बात से हैरान है कि ये सिस्टम आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करता है कि 10 लोगों की मौत के बावजूद भी ये नहीं चाहता कि इस आतंकवादी हमले की जानकारी दुनिया में फैले। ऑब्वियस सी बात है, हैशटैग का यूज करके लोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों को लोगों तक ही नहीं पहुंचा सकते। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, धारा 370 हटने के बाद भी वहां आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? क्या वहां नए ग्रुप बन रहे हैं या फिर प्रॉक्सी वॉर की तैयारी हो रही है, या फिर दूसरे ग्रुप नए नाम से काम कर रहे हैं और भारत की जो भी स्टेबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? लगभग 1 महीने पहले ही पहलगाम में भी ऐसा ही हमला हुआ था। विपक्षी दल इन घटनाओं को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एक संगठन ने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए गैर कश्मीरियों को चेतावनी भी दी। हालांकि कश्मीर में आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उनके बावजूद मृतकों की संख्या में कमी आई है। उदाहरण के लिए, धारा 370 हटने के बाद से आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियों में तेजी हो गई है। अगस्त 2019 से जून 2023 तक लगभग 250 आतंकवादी और उनके सहयोगी पकड़े गए हैं, जो धारा 370 हटने से पहले के मुकाबले 71 गुना ज्यादा है। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ आतंकवादी हमला। इस हमले पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है। नीदरलैंड के विपक्षी नेता ने भी भारत का समर्थन करते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसने मत दो। एक रिपोर्ट के अनुसार धारा 370 हटने के बाद से आतंकी भर्ती में भी बढ़ोतरी हुई है और हमलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों और आम जनता की मौतों में कमी आई है। पहले पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन अब इनकी संख्या 80% की कमी आई है। और 2023 में कश्मीर के लाल चौक से लेकर पूरे क्षेत्र में कोई पत्थरबाजी की घटना दर्ज नहीं हुई है। इस साल की शुरुआत में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 70% तक कम हो गया है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की गाड़ियों पर आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। ये हमले पूरी प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हताहत हों और डर पैदा हो। रविवार को रियासी पहाड़ी से शिवाड़ गुफा से दर्शन करके लौट रहे तीर्थ यात्रियों पर बस पर भी ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर भी मई 2022 में भी ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 घायल हो गए थे। श्रद्धालुओं पर सबसे बड़ी घटना अगस्त सन 2000 में हुई थी,
जब अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 32 लोग मारे गए थे और 60 लोग घायल हो गए थे। माना यह जा रहा है कि जो भी तीर्थयात्री हैं उन पर हमला आतंकवादियों की सोची समझी साजिश है। वे जानबूझकर तीर्थयात्रियों की बसों और गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं ताकि डर का माहौल बना रहे और केंद्र सरकार के उस दावे को झुठला सकें कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया है। उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर में फिर से एक बार 90 के दशक जैसा माहौल बना दिया जाए। अभी हाल के हमले सुरक्षा बलों की बजाय गैर कश्मीरियों को, खासकर तीर्थयात्रियों और रोजगार के लिए कश्मीर पर आए लोगों पर हो रहे हैं। इसका इरादा यही है कि बाहरी लोग कश्मीर में आने से डरें। इस बार आतंकवादी पूरी योजना के साथ हमला कर रहे हैं। रविवार को जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ये जो संगठन है लश्कर से जुड़ा हुआ है और इसने गैर कश्मीरियों को, सेनानियों को चेतावनी भी दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय जो भी लोग हैं कभी कभी इस संगठन के लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं, जो हमले की जानकारी और रेकी करते हैं। TRF जो लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा मानी जाती है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया है ताकि भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों से सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना जोड़ सके और वे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बच सकें। TRF जैसे और भी आतंकी ग्रुप जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, जिनका मकसद कश्मीर में डर और अनस्टेबिलिटी पैदा करना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट भी है, जो वर्ल्ड लेवल पर आतंकवादी संगठनों से फंड प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को जैश-ए-मोहम्मद से फंड मिलता है। ये सीधे हमले नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करके लोगों को भड़काते हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स को जोड़ते हैं। कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी जो भी हमला हुआ है उस पर सरकार को निशाना लेते हुए ये कहा कि कश्मीर में शांति का दावा खोखले साबित होते हैं। राहुल गांधी ने भी इसे जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालातों की असली तस्वीर बताया है। लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसे समय भी हमारे देश में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं और नेता हैं जो इस हमले को सरकार को घेरने के मौके के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि वे घटना पर गंभीरता से बोलें। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।